हे गाइस, तो गुड न्यूज़, टाइगर 3 का टीज़र हो चुका है रिलीज़, मैसेज आ गया है। तो चलिए मिलकर के सबसे पहले देखते हैं इसका टीज़र और उसके बाद में मैं एक एक पॉइंट पे आपको बताता हूँ कि कैसा है ये और क्या क्या इसमें डिटेल छुपी हुई है। सो गाइस, शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूं। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया की हिफाजत के लिए लगा दिया। बदले में कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूं। रंगे हाथों पकड़ा गया रॉ एजेंट टाइगर। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नाम चीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है। एक दिन गद्दार साबित होगा। टाइगर इज एनिमी नंबर 1। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, गद्दार या देशभक्त। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। सो गाइस, इसका टीज़र, इसका मैसेज देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये स्पाई मूवी यूनिवर्स की जो है सबसे अच्छी मूवी भी हो सकती है और मज़ा आया इसको देख करके। और बात कर लेते हैं इसके एक एक पॉइंट को लेकर के कि क्या है इसमें। मुझे लग भी रहा है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जब इसको देखा होगा तो इसमें से कुछ बहुत सारी डिटेलिंग मिस कर दी होंगी, पर टेंशन नहीं लेने का, भाई आपका सरकार में बैठा हुआ है, पूरी एक एक बात बताएगा, बिल्कुल नहीं सोचो। सबसे पहले इसकी सीन की शुरुआत होती है, वहाँ पे टाइगर बैठा हुआ है अपना और लैपटॉप के सामने कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि उसमें कैमरा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कुछ उसमें हिडन होगा। और उसके बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई देती है कि टाइगर ये कहते हुए कि मैंने 20 साल देश के लिए दिए, रॉ के लिए दिए, पूरी जान लगाई और उसके बाद अब मुझे गद्दार करार दे दिया गया है। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया की हिफाजत के लिए लगा दिया। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नाम चीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है। एक दिन गद्दार साबित होगा। हालांकि ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही पार्ट में देख लिया था टाइगर में, कि पहले पार्ट में टाइगर अपना टाइगरस के प्यार में जब पढ़ करके तो उसको एज अ ऑफिशियल तौर पर रॉ से हटा दिया गया था। लेकिन सेकंड पार्ट में फिर से सारी चीज़ें भुला करके चलो ठीक है भाई, टाइगर है, आता जाता रहता है, ह्यूमन है, क्या करेंगे, हो गया तो हो गया प्यार। उसके बाद वो फिर आता है, वो फिर हॉस्टेस को बचाता है और एज ये मान लिया जाता है कि ठीक है बंदा सही है, वापस आ गया, देश की सेवा कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में कहानी पूरी यही रिवील है कि कहानी यही चलेगी कि टाइगर जो है उसको देशद्रोही करार दे दिया गया है और अब उसको अपने आप को डिफेंड करना है, उसको ये प्रूव करना है कि वो देशद्रोही नहीं है। और यही चीज़ की शुरुआत होती है और इसी चीज़ का वो मैसेज जो है रिकॉर्ड करके जनता के सामने रखता है। तभी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति टाइगर के बारे में ये बात कर रहा है, मोमोज खाने वाला, पिज्ज़ा खाने वाला, रेलगाड़ी चलाने वाला, भीख मांगने वाला, हर बंदा भाई लिटरली रास्तों पे चलने वाला हर व्यक्ति टाइगर के ही बारे में बात कर रहा है कि बंदा गद्दार हो गया है। सीरियसली। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ से वो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है उसके पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ शुरू होती है, मतलब किसी ने उस पर आकर के अटैक कर दिया है। और वहाँ पे ये कहता हुआ हमें सुनाई देता है टाइगर कि अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा और जय हिंद। उसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक बस स्टॉप है जहाँ पर कुछ लोग टाइगर के वीडियो देख रहे होते हैं और उस कुछ बसों में G20 का टैग लगा हुआ है, जो कि अभी हाल ही में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शायद वो G20 की जो बसेस हैं, वैसे सारी बसों में वो टैग नहीं लगा होता, तो कुछ वहाँ पे अटैक होने वाला है, समथिंग
ऐसा कुछ जिसको टाइगर आकर के सेव करेगा, हो सकता है। नेक्स्ट सीन पे हम आ जाते हैं सीधे एक्शन पे, और एक ब्रिज है जिस पे कुछ आर्म फोर्सेस आ रही हैं और वो टाइगर के ऊपर अटैक करें। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो आर्म फोर्सेस जो हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, क्योंकि उनके कंधे पे जो बैच लगा हुआ है पाकिस्तानी सोल्जर्स का लगा हुआ है, और वो अटैक करते हैं। और उसके बाद अपना टाइगर भाई पूरे फॉर्म में आ जाता है और उस एक एक को धोना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये एक्शन सीन सीधे चला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, इस्तांबुल वाली पूरी सीन आ जाती है और वहाँ से फिर उसका एक्शन शुरू होता है। ओवरऑल अगर हम इस पूरे टीज़र की बात करें तो ये टीज़र ये दिखाता है कि किस तरीके से टाइगर अपने आप को पूरी मूवी में डिफेंड कर रहा है, कैसे अपने ऊपर लगा हुआ वो जो गद्दारी वाला टैग लग गया है उसको हटाने की कोशिश करेगा। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कहीं पर भी इमरान हाशमी को दिखाया नहीं गया है, विलन को पूरी तरीके से हाइड रखा गया। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो कौन सा रोल प्ले करने वाला है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हीरो से ज़्यादा कभी कभी विलन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए स्पाई यूनिवर्स से हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट यही करते हैं कि फिजिकल ना होकर के चीज़ें माइंड गेम्स ज़्यादा खेले जाएं, और मुझे लगता है कि शायद टाइगर 3 में यही चीज़ होने वाली है, जिसमें कि फिजिकल एक्शन कम और माइंड गेम्स ज़्यादा होने वाला है। और एक हीरो को तभी देखने में मज़ा आता है जब विलन उसको फिजिकली नहीं बल्कि उसको पूरी साइकोलॉजिकली उसको अटैक करता रहे। मज़ा आया मुझे देख करके, और मैं वेट कर रहा हूँ इसके पूरे कंप्लीट ट्रेलर का कि जल्दी से इसका है। वैसे ये मूवी दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है, तो होप सो ये मूवी बहुत अच्छी होगी, उम्मीद तो पूरी है। और मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, और फिल्मी विकास के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ भी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।